करने से हम ऐसी पार्टी हैं जो आपसी भाईचारे को, हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलते हैं। हमें ये झगड़े फसाद पसंद नहीं है कि लोग आपस में लड़ाई करें। ऐसा क्यों है कि जब से मोदी जी आए हैं पिछले 7 साल से, तब से हिंदू खतरे में हैं। इस देश के हिंदू बहुत सुरक्षित हमेशा से रहे हैं, 80% से भी ज्यादा हैं, और हमेशा से सुरक्षित में आने के बाद ऐसा क्यों बनाया जा रहा है कि हिंदू मोदी जी की निगरानी में खतरे में। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। अगर आप लोग कुछ अच्छा समझे हो, नया कश्मीर की बात होती है, नया कश्मीर में क्या हुआ है, सड़कें उसी तरह से है। हम कल सुचेतगढ़ गए, वहां पर भी सड़कें इतनी खराब थी, मैंने कुछ वीडियोस भी लिए हैं जहां पर हमारी गाड़ियां अटकी थी। एक छोटा सा रास्ता है, बीच में दोनों तरफ से गाड़ियां आती जाती है, तो क्या न रास्ता बना है। वहां के लोगों को जो गोलीबारी सहन करनी पड़ती है, उन लोगों को अल्टरनेट अकोमोडेशन नहीं दिए गए। आशा वर्कर्स जो हमारी हैं उनको 2000 रुपये भी नहीं दिए जाते, वो भी स्टाइफन उनको ठीक तरह से टाइम पर नहीं मिलता। उनको तो 10,000 रुपये मिनिमम देने चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन वो कर रहे हैं, इतने अच्छा काम उनका चल रहा है। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ पर मैं जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की और इंचार्ज जम्मू कश्मीर 2018 से हूँ। और स्वागत आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में। अभी आपने कांग्रेस की नेत्री व अभिनेत्री नगमा को सुना, जिन्होंने कांग्रेस की पार्टी में होते हुए नरेंद्र मोदी पर काफी ज्यादा आरोप लगाए। पूरी वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, बस आपसे अनुरोध है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और नगमा ने आज जो ये बातें कही हैं उसे देखकर सुनकर आपके मन में क्या उत्पन्न हो रहा जरूर जाहिर कीजिएगा, क्योंकि ये कांग्रेस की नेत्री हैं, यानी कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हैं, तो स्वाभाविक है कि ये बीजेपी की बुराई करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने नरेंद्र मोदी पर कई तरीके के आरोप लगाए, यानी केंद्र की सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोला है। इन्होंने कहा है कि बेरोजगारी, भूखमरी और वहीं पर लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर उत्पन्न हो रहा और लोग देश में रहना पसंद नहीं कर रहे, यानी कि कई तरीके की बातें। अब स्वाभाविक है जिस देश में बेरोजगारी होगी, रोजगार नहीं मिलेगा, जिस देश में हर एक चीज़ की समस्या होगी, उस देश में रहना कौन पसंद करेगा। तो नगमा का कुछ ऐसा ही कहना था। तो हम आपको पूरी वीडियो दिखाने जा रहे हैं। अभी आपने एक छोटी सी क्लिप देखी है, ये पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि नगमा ऐसा क्या कह रहे हैं, जिसे देखकर केंद्र सरकार भी हैरान हो चुकी, क्योंकि ये नेत्री भी हैं और अभिनेत्री यानी कि एक्टर भी हैं, ये कई सीरियल में काम भी करती हैं, और उसके बाद इस तरीके के आरोप लगाना कहीं न कहीं केंद्र सरकार की छवि को धूमिल करना है। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी हम आए थे जब सरकार थी पीडीपी बीजेपी की, हमने मेमोरेंडम दिया था, उसके ठीक बाद सरकार गिर गई थी। उसके बाद भी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो तो पूरे देश भर में सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है और बीजेपी किस तरह से इसे हैंडल कर रही है सेंटर से। जिस तरह से बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ी है, 21.6% बेरोजगारी का दर हुआ है अभी, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से औरतों को महंगाई का जो सामना झेलना पड़ता है, जिस तरह से एलपीजी गैस सिलेंडर, अच्छे दिन और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि फार्म लॉज के बारे में जिस तरह से उन्होंने यू टर्न लिया, 3 काले कानून, उन्होंने कहा था कि मिलिटेंसी यहाँ पर ख़त्म होगी, लेकिन वो अपने ही चुने हुए नुमाइंदों को वो बचा नहीं पाए। और हमने हाल ही में कुछ दिन पहले भी देखा था कि किस तरह से यहाँ पर शूट किया गया प्रिंसिपल को, टीचर को, और भी सिविलियंस जिस तरह से लगातार शूट किए जा रहे हैं। एसिड अटैक जिस तरह से लड़कियों पर हो रहा है, मैं चाहती थी कि वो एसिड अटैक विक्टिम को देखूं, लेकिन कल रात को मैंने न्यूज़ पढ़ी कि उसे शायद बीजेपी को पता लग गया होगा कि मैं आ रही हूँ यहाँ पर कल, तो इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि उस लड़की को ऑपरेशन के लिए चेन्नई लेके जाए। तो उसके पहले क्यों नहीं ये तय हुआ था और ऐसा क्यों हो रहा है?
अगर महिलाओं के लिए कुछ बेहतरी हो रही है, मैंने तो पिछले 4-5 साल में यही देखा है कि स्टेटहुड छीन ली गई और स्टेटहुड छीन के इसे यूटी बनाया गया, पर इससे स्थानीय लोगों को क्या बेनिफिट हुआ है या जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे क्या फायदा पहुंचा है, ये सब करना। और उसी तरह से हमारे जो वृद्ध जो आश्रम हैं और जो महिलाएं हैं जो कि 40 साल के बाद उन्हें एक पेंशन मिलता है, तो यहाँ पर तो सबको पता है कि महिलाएं कितनी जल्दी विधवा हो जाती हैं, कितनी जल्दी अपना हस्बैंड खो देती हैं। तो ऐसा क्यों है कि ये सरकार उनके लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो 40 साल की उम्र के नीचे हैं, उनके लिए क्यों कुछ नई पेंशन दे पा रहे हैं? हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं, वो लोग लगातार ये सारी चीजें उठाते जा रहे हैं इस मुद्दों को, लेकिन यहाँ पर उस प्रकार से जो बीजेपी गवर्नमेंट ने सेंटर से जिस तरह से हैंडल, पहले डिमोनेटाइजेशन किया, स्टेटहुड भी छीन लिया, फिर बाकी जो भी किया आप सबके सामने, जिस तरह से लॉकडाउन्स कंटिन्यूस रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन के वजह से बच्चों को कितनी दिक्कतें आई हैं, बेरोजगारी बढ़ने से रेप्स ज्यादा हो रहे हैं, एसिड अटैक्स ज्यादा हो रहे हैं, पहले ये नहीं होते थे। तो ऐसी जो हमारी महिलाएं तो इस दौरान भी बढ़ चढ़ के काम कर रही है। अगर हम देखें तो हर वर्ग त्रस्त है, परेशान है। पहले पेट्रोल और डीजल के प्राइस पर लेकर और दाल आटे के भाव पे इनके सारे नेता निकलते थे बाहर कि कांग्रेस के शासन में महंगाई बहुत है, लेकिन अभी तो सारी चीजें 3 डिजिट में जा चुकी हैं।